नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। आज से 1-2 दिन पहले जानीपुर मेन स्टॉप के पास में वार्ड नंबर ये सर कौन सा वार्ड नंबर है यहाँ पर? वार्ड नंबर ये 37 हो गया, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 36, 37, मतलब 36, 37, 38 वार्ड नंबर के आसपास हम खड़े हैं और यहाँ से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। और तस्वीरें वायरल जो हुई थी उसमें देखा ये गया था कि ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पीछे लगे हुए हैं उसके आसपास का एरिया जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी दीवार, कोई ऐसी वॉल, कोई ऐसी जाली यहाँ पर नहीं लगाई गई है जिससे ऐसा लगे कि ये प्रोटेक्टेड हो। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से गुजर रहा हो, किसी ने नशा किया हो, वो अगर यहाँ पर हाथ लगा दे तो एक झटके में वो समाप्त हो सकता है। और यहाँ पर उस दिन जो तस्वीरें वायरल हुई थी वहां पर देखा यह गया था कि एक गाय की मौत हो गई थी करंट लगने से। वो कचरा खाने आती है गाय, उसकी वजह से इनको शॉर्ट लगी है। यहाँ पानी नाली नहीं है, नाली का विकास नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे ये स्मार्ट सिटी डोर टू डोर आपके गार्बेज में ऑटो चल रहे हैं, मगर तब भी लोग बाहर कूड़ा फेंकते हैं। गाय सारी आती है, कूड़ा खाती है। मतलब यहाँ पे काफी सारी इस स्पॉट के ऊपर खासकर हमें काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। एक तो कूड़ा करकट यहीं फेंक रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और लाइन में काफी सारे ट्रांसफार्मर लगे हैं। यहाँ से वो अगर थोड़ा सा आप घूम के देखें, वहां से लेकर यहाँ तक काफी सारे ट्रांसफार्मर लगे हैं। लेकिन उस दिन के बाद अब तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है। वो खबर जो है वो किसी दूसरे चैनल ने पब्लिश की थी, लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं और प्रश्न ये भी है कि जो तस्करी, पशु तस्करी होती है, गाय तस्करी की जाती है, उसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या वो तस्करी के पीछे कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई लूप होल तो नहीं है जिसके कारण ये तस्करी देखने को मिल रही है। कई बार हम ये देखते हैं कि गाय, बछड़े, बैल जो है वो गलियों में घूमते रहते हैं। गलियों में कोई पानी की भी व्यवस्था हमें देखने को मिलती नहीं है। वो घूम रहे होते हैं, ना ही उन्हें कोई रेस्क्यू करने वाला, ना ही कोई पूछने वाला। और ऐसे में जो पशु तस्कर हैं उनको मौका मिल जाता है उनको उठाने का, और वो रात के अंधेरे में उनको कभी वो लाइट वालों से मिलते हैं, कभी किससे मिलते हैं, लाइटें बंद करवाते हैं, गलियों से गाड़ियां लगाते हैं, पशुओं को उठा के जो है वो लेकर चले जाते हैं। तो एक सवाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी उठता है कि क्या उनका कोई लूप होल तो नहीं है। इस पे बात करेंगे। ये जो कुछ लूप होल है यहाँ पर हमने आपको बताया। हमारे साथ गोरक्षा के ऑर्गेनाइजेशन के कुशल शर्मा है, उनके और भी कार्यकर्ता है। ये है ये सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर, हम गोरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो परसों रात को जब ये काम हुआ तो मैं अपनी शॉप पे था, वहां से आया। जब मैंने देखा एक गाय बेचारी प्रेग्नेंट थी जो करंट लगने की वजह से बेचारी की मौत हो गई, तो बहुत ही बुरी हालात थे, बेचारे के तड़प रही थी। तो यहाँ पे सर देखिए आप, यहाँ पे कोई फेंसिंग फूसिंग का कोई काम नहीं है। हमारे से इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है पीडीडी डिपार्टमेंट। अब जेपीडीसीएल को इन्हें दे दिया प्रोजेक्ट, और जेपीडीसीएल ने अगर ये प्रोजेक्ट लिया है तो आप देखिए यहाँ, ये तो मैं बोलता हूँ मौत का घर है। 11,000 मेगावाट बिजली यहाँ पे रास्ते में शरेआम घूम रही है जिसका कोई काम नहीं हो रहा। आप खुद देख रही ट्रांसफार्मर की जो हाइट होनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से 8 फुट से ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखो 8 फुट का, ये 5.5 फुट पे ट्रांसफार्मर रखा है, 4.5 फुट पे इनके फ्यूज रखे हैं अपनी सहूलियत के लिए कि हमें ऊपर चढ़ के ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़े। मतलब हमें भी यहाँ पे करंट लग सकता है? ये लग सकता है भैया, क्या बात कर रहे हो। और देखो अपना ड्रेनेज है, अब जिसने ट्रांसफार्मर लगाया डिपार्टमेंट AED, जितने भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको ये 10,000 का काम है नाली बनाना है, नाली नहीं बना सकते। हमें तो लगता है ये पूरे शहर के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। गलियों गलियों में ट्रांसफार्मर लगाए, कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया, कोई प्रोटेक्शन नहीं। मगर यदि बात देखिए, हमारा महत्व है गौ माता के प्रति, हमें सबका जम्मू कश्मीर वालों का प्यार है। हम इसकी वजह से हम चल रहे हैं इनके साथ में, क्योंकि ये बंदों के अंदर कोई गलत भावनाओं से काम नहीं करते। ये हिंदू के साथ भी रहते हैं, मुसलमानों के साथ भी रहते हैं, सिखों के साथ भी रहते हैं, ईसाइयों के साथ रहते हैं। तभी हम गोरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के साथ 7 साल से शाना बशाना साथ में जुड़े हैं। बाकी वो मौके की बात की जाए, यहाँ से जो म्युनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे 5 मिनट का रास्ता है। और मौके पे जब गाय बेचारी मर जाती है तो उसके बाद हमारे को यहाँ काम आने में सबसे पहले हमारे जो हमारे एसएचओ साहब है मौके पे वही पहुंचते हैं। जो यहाँ के लोकल हेड्स लोग हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, बाली साहब, वो पहुंचते हैं। मार्केट के मेन बंदे पहुंचते हैं। हमारे चेयरमैन साहब उस टाइम सरवाल में थे, सरवाल में गाय को रेस्क्यू कर रहे थे, वो वहां से यहाँ पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं जिनकी लाख लाख रुपए तनख्वाह है अफसरों की,
1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, एसी रूम्स मिले हैं, वो अपनी 5 मिनट तोड़ के इस मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी। वो किसको भेजते हैं? फोरमैन, जा भाई फोरमैन, जा भाई नीचे चपरासी, जिनको अपनी जान को बचाते हैं और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह जो लेते हैं। मैं और मेरा भाई उस टाइम तनवीर सिंह मनाज यहाँ पे मौके पे थे, शाना बशाना हमने उनके खिलाफ आक्रोश किया और इस बारे में हमें ये बोला कि हमारे एरिया में ऐसे काम नहीं चलेंगे, काम वही चलेगा जो लोगों को पसंदीदा काम है। अब देखिए, अब ये आज 72 घंटे हो गए, अभी तक यहाँ फैंसिंग का कोई काम भी नहीं स्टार्ट किए गए। अगर और कोई काम होता ना, गवर्नमेंट ने टेंडर दिया तो 1.5-2 करोड़ रुपए का, तो शाम को डी आता, शाम को फीता मार के बिल बनाता, CDR बनाता, उसकी यहाँ भाई तू पैसे निकाल साइड मार। तो आप देखें, नाली भी नहीं। आप खुद बताएं, हम आपको अगर झूठ बोल सकते, आप खुद देखिए कोई नाली का प्रबंध है? देखिए 1 इंच नाली नहीं, पानी की नाली भी यहाँ से बनाई हुई है। तो इसी की वजह से तो अर्थिंग हो रही है। आज गांव को करंट लगी, कल किसी हिंदू बरादरी के बंदे को लगी, मुसलमान बरादरी को बंदे लगी। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। आज देखिए 20 ट्रांसफार्मर रखे हैं, 11,000 मेगावाट की बिजली यहाँ से जा रही है, तो 11,000 मेगावाट की एक तार अगर नीचे गिर गई तो पूरे ये सिर्फ यहाँ इशू नहीं है, यहाँ सामने ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कोई प्रोटेक्शन नहीं भी है। ये देखो, हमारा मेन संगीन आरोप है PDD के D पर, AEE पर, JE पर, जो उनके नीचे काम करते हैं उन पे। ये देखिए, ये एरिया पूरा हमारे को सील चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए पूरे एरिया को। जैसे व्हाइट लाइन के अंदर ये एरिया है, पूरी फेंसिंग होनी चाहिए कि कल को ये 2 हादसा दोबारा ना हो। आंखों पे पट्टियां बांध के वो अपने आपसों में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ हमारे को बिजली का बिल आज प्रीपेड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो किया, माना हमने, हम नहीं बोलते। हाँ, गवर्नमेंट जैसे चल रही है, सबके लिए पूरे 140 करोड़ आबादी है, उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है, हमारे उसके लिए। मगर जो अफसर वहां बैठे हैं मौके पे, जिनका एक काम है ये फेंसिंग लगाना, ये काम करना, कल को आज गाय को लगी, कल मेरे घर में किसी को करंट लग जाएगी। एक बार तो उन्हें, चलो बोलो जानवर है, उनके लिए तो जानवर है, हम तो इसके लिए काम कर रहे हैं। करंट लगने के बाद उसकी डेथ हो गई, उसको उठाने वाले के लिए भी, उठाने वाले शुक्र करें हमारे यहाँ के SHO बहुत नेक इंसान है। हमारे चेयरमैन साहब ने SHO साहब को फोन किया, SHO साहब मौके पे आए, उन्होंने एक JCB बुलाया, टिपर बुलाया, जिसके लोगों ने साथ में होके, हमने साथ में होके गाय गौ माता को दफन कराने के लिए भेज दिया। मगर वो बात छोड़ो, वो तो हमने किया। तो ये डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? मुझे बता लो, 2 लाख रुपए तनख्वाह D की, 2 लाख रुपए तनख्वाह DMO की, लाख रुपए तनख्वाह JE की, लाख रुपए तनख्वाह डॉक्टर की, कंपाउंडर है, कितने बंदे की ड्यूटी? आपने शायद उनका इंटरव्यू लिया हुआ, कितने बंदों की ड्यूटी होगी जहाँ हॉस्पिटल में? 8 बंदों की, 10 बंदों की। तो कहाँ है वो? किसी ने मौका वारदात देखी कि वो किसकी गाय थी, क्या था, क्या शनाख्त थी, क्या किस पे एक्शन लेना चाहिए? कोई जनाब, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बाकी आपके माध्यम से हम यही LG सिन्हा से बोलना चाहते हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब बोलना चाहते हैं, एक ही बात बोलना चाहते हैं कि उन पे एग्जैक्ट 72 घंटे के अंदर ऐसा एक्शन लिया जाए अफसरों के ऊपर, जैसे योगी लेता है। 72 घंटे में एक्शन करता है ना वो, कि हाँ जिसने गलत किया पकड़ो उसको, मकान गिराओ, उनके घरों में मकान चेक किए जाए, उनके घर में कितने AC लगे हैं, कितने वो एसियों से बाहर ही निकलते, उनकी हड्डियों में दम ही नहीं है रोड पे चलने का, असलियत देखने का लोगों को। उन D पे, उन PDD के D पे, JE पे, AE पे एक्शन लिया जाए, और एनिमल हस्बेंड्री वालों पे एक्शन लिया जाए। म्युनिसिपैलिटी वाले जो ये गाड़ी रिकवरी करते हैं गायों को, उन पे एक्शन लिया जाए। तो सर बाकी हमारे आपका चेयरमैन साहब बोलेंगे। अच्छा कुशल जी, मैं ये तो इन्होंने एक पॉइंट रखा कि यहाँ पर इस तरह की, मुझे लगता है कि हर जगह पे PDD डिपार्टमेंट जो है वो ध्यान दे, ताकि प्रोटेक्टेड कोई वॉल लगाया जाए, जिससे लोग जो है वो डायरेक्टली इस तक ट्रांसफार्मर तक ना पहुंच पाए। लेकिन सवाल ये है कि जो पशु गलियों में, मोहल्लों में घूम रहे हैं, ना उनके लिए कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना उन्हें कोई रेस्क्यू कर रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। पशु तस्करी को बढ़ावा देने के पीछे कोई इस तरह का कारण तो नहीं है? नहीं, पहले हम बात यहीं से शुरू करेंगे। मुद्दा ये है कि आपने गिने, ये पूरे 10 ट्रांसफार्मर लगे मेन रोड के ऊपर, और म्यूनसिपैलिटी का देखो सबसे बड़ा क्या तरीका है, डस्टबिन यहाँ बनाना शुरू कर दिया हुआ है। ये म्यूनसिपैलिटी की वजह से हुआ है। वो सुबह यहाँ अपना वो रखते हैं, जो उनका कंटेनर होता है यही ट्रांसफार्मर के सामने ये तो गौ माता थी, उसने अपना बलिदान दे दिया। यहाँ मेन रोड है, कभी कोई स्कूटी टकराएगी, कभी कोई कार टकराएगी, देखो कितनी बड़ी कैजुअल्टी हो जाएगी, जाना मानी नुकसान हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं जो म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट है, सारा मैं दोष उसको देता हूँ। म्यूनसिपैलिटी की इतनी नालायकी है, इनका जो डॉक्टर सुशील शंबा जो कहता है मैं MBA हूँ, मैं मालिक हूँ, वो इतना नालायक और करप्टेड इंसान है कि मैं बोल नहीं सकता, पूरा समाज जानता है। करप्टेड क्यों कह रहे हो? करप्टेड ये है कि ये किसका काम है? जब से वो आया है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि एक सनातन धर्म का बंदा यहाँ पे एज MBO आया है। इस जम्मू शहर के अंदर म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर 10 से 15 हज़ार गाय जो है रोड के ऊपर होती है, वो डस्टबिन यूज करती है,
वो एक्सीडेंट से मर जाती है। इसकी गाय कोई पता मैं बताता हूँ। इनको कब से बोला कि टैगिंग सिस्टम शुरू करो। अगर वो गाय किसी डेयरी की है तो उसको फाइन किया जाए, जो स्ट्रीट गाय हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, ताकि जो हमारा भाईचारा कभी खराब ना हो। भाईचारा खराब होने का ये पूरा योगदान देते हैं उसके बीच। जैसे रात को देखा परसों जानवर यहाँ आके वो महिंद्रा गाड़ी रात को चलती है, 7-8 लोग होते हैं, वो गाय को उठाते हैं, हमारा उनसे क्लेश हो गया, पत्थर शत्थर चला, हम सब इकट्ठे थे, पुलिस भी आ गई, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी उन्होंने, फिर भी भाग गए। SHO साहब उस दिन छुट्टी पे थे, लेकिन उनके जो बाकी डिपार्टमेंट बंदे वो काफी देर पीछे लगे रहे, लेकिन उनको जानबूझ के मारने की उनको पूरी कोशिश की। लड़का मोटरसाइकिल से गिर जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वही ये सब जो कारण जो है, ये सारा जो समिति बनी है हमारी म्यूनसिपैलिटी के अंदर, इसका कारण जो म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट है। एक अफसर की अगर ट्रांसफर हो जाती है, अगर मैं अफसर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मुझे उस कुर्सी से क्या प्यार है, मुझे बताइए आप। मेरे को 2 साल ड्यूटी करनी है, 1.5 साल करनी है, 2.5 साल करनी, चले जाना है। इसकी ट्रांसफर हो चुकी है, ये बंदा रिलीव नहीं होता, क्योंकि टैक्सियों के साथ का बड़ा अच्छा रिश्ता है। इसको पता कहीं और जाऊंगा महीना बंद हो जाएगा। और जो हमारे कमिश्नर साहब है, म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर साहब, उनको बेसिक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जो ऊपर तक पहुंचती नहीं है। ये नहीं सारे म्यूनसिपैलिटी में बड़े बड़े अच्छे अफसर भी हैं, बहुत बड़े अफसर, वो बहुत ईमानदार। अरुण खन्ना जी ले लीजिए, जो पहले से पहले चेयरमैन साहब थे, वो राजपूत हैं, नरेंद्र सिंह बड़े अच्छे हैं, मेयर साहब बहुत अच्छे हैं, वो काफी अच्छे लोग भी हैं। लेकिन एक जो बंदा है, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, सबूत तथ्य ना होने के कारण। ये आप देख लीजिए, ये क्या है, किसका काम है, ये कारण किसका काम है? गाय को लिफ्ट करना किसका काम है, तस्करी रोकना किसका काम है? ये सब इन चीजों को, ये सारा म्यूनसिपैलिटी का ही रोल है। MBO का, MBO जो होता है डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। MBO का काम है कि जो स्ट्रीट गौ माता को रेस्क्यू करना, गौशाला में ले जाना। उधर जो गौशाला बनी है पंचगराई में, इन्होंने पल्ला जानने के लिए टेंडर कर दिए, क्यों? इनकी बस हो गई थी। हम जब गाय पकड़ते थे रात को, जो रेस्क्यू करते थे पुलिस से मिलकर, गायें डेली की हमने 2-4 ट्रक पकड़ने। इनके पास खाने के पैसे थे, खाने के पैसे मैंने भरे हैं, हरे चारे के पैसे मैंने भरे हैं, फैन मैंने लगाए हैं, बिजली मैंने ठीक करवाई है, नलके के वाल तक मैंने लगवाए हैं। आप जाके वहां कंफर्म कर सकते हैं, पूरे 5 सरपंच से पूछ सकते हैं। तो वो इन्होंने खाली मुझे आश्वासन दिया, हम आपको बिल पे पास करेंगे। नीचे तालाब था, मौत का घर बन चुका था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। डॉक्टर सुशील MP बोलता मैं मालिक हूँ, आप वहाँ मशीन लगाओ, पैसे में भरूंगा। मशीन का 18,000 बनता था, लेकिन जिससे की मशीन थी वो बहुत नेक लोग थे, उन्होंने कहा हमें सिर्फ 12,500 दे दीजिए। आज तक वो पैसे नहीं मिले। वाल लगाए, बिल देंगे, वो नहीं हुए। पानी की टंकी वहां तक आज तक ठीक नहीं हुई, वो भी आपने मौका देखा वहां पे किस कदर वहां गाय रहती है। इन्होंने अपना पल्ला जानने के लिए वो एक टेंडर करके किसी को गौशाला दे दी। उस गौशाला के अंदर 200 गाय हैं, जबकि उस गौशाला के अंदर जो कैपेसिटी है 380 गाय की है। अगर 4-5 कनाल में 400 गाय रहती है, तो बताइए 170 कनाल में कितनी गाय रहेगी? आप ही कैलकुलेशन निकाल कर बता दीजिए। गुंडा राज है म्यूनसिपैलिटी का, गुंडा राज। टैक्सियों से रिश्ते दब के लगे हुए हैं, पैसा चल रहा है, मैं पूछने वाला कोई नहीं है। और जब इसको बोलते मेरा इन्फ्लुएंस बड़ा हाई लेवल का सेक्रेटरी के अंदर, मुझे यहाँ से कोई लीव नहीं कर सकता। अब हमें भी यकीन होने लगा। आपको मुंह पे बोल रहा था? हाँ, मुझे बोला, फेस टू फेस उसने बोला, और अब लगता है कि बाकी उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका, रिलीव नहीं हो रहा। और जो सीनियर डॉक्टर बैठे हैं, जो डिजर्विंग पॉइंट के, जो डिजर्विंग पॉइंट होती है ना, जो बंदा डिजर्व करता है, वो बंदे बेचारे खुदा लेने लगे हैं। मेरे को मासी के बेटे नहीं है, कोई भी एक अच्छा अफसर लाओ जो जिसको पता हो कि ये पोस्ट कौन सी, MPO की पोस्ट कैसी होती है, बड़ा। और जो क्राइम और जो वुमेन स्मगलिंग और जो आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, इसका सारा कारण जो म्यूनसिपैलिटी है। पहले हम देते थे पुलिस को दोष, लेकिन ग्राउंड आप बंदा को पता, बंदा सीखता है हमेशा, सीखते से हमें। अब जब हमने पूरा तय तक ये कि जो सारा रोल है म्यूनसिपैलिटी का है, जिस दिन म्यूनसिपैलिटी वहां दौड़ रहे थे, वहां उनसे पंगे ले रहे थे, वो तो आपको ठीक है। वो अपने देखो, जब एक SHO और 4 PSO एक ट्रक के पीछे लगते हैं, पूरी रात लगती है गाड़ी पकड़ने में। जब सुबह तारनी हो, हम गेट नहीं खोलेंगे जी, कमिश्नर से पूछो, कमिश्नर बोलता है MPO से पूछो, MP बोलता है मेरे से पूछो। इन्होंने एक अड्डा बना चुके हुए थे, लेकिन मेयर साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया, चाहे पुराने मेयर थे, चाहे नए मेयर थे, और जो दीपकम साहब हमारे अभी थे या पहले थे। और इन्होंने बड़ा अच्छा सनातन धर्म को बड़ा बढ़ावा दिया, और ये चाहते थे कि जो गौ माता को बचाया जाए, लेकिन एक बंदे की वजह से पूरा सिस्टम खराब कर दिया। मैं चाहता हूँ आगे माध्यम से अगर 72 घंटे उसको रिलीव नहीं किया गया, तो मुझे लगता है मैं कौन सा रास्ता रोकूंगा, क्योंकि ये करप्टेड बंदा इसमें हटाया जाए। करप्टेड का मतलब कि मैं कौन सा इस पर आरोप लगा रहा हूँ? आरोप ये है कि ये जो रोड पे गाय हैं, ये रेस्क्यू कौन करेगा? टैगिंग कौन करेगा? हाँ, टैगिंग कौन करेगा, रेस्क्यू कौन करेगा, इनको सेठ खाना कौन ले जाएगा? म्यूनसिपैलिटी की लैंड है वो लैंड कम से कम भी 97 कनाल 11 मलियन को पहले लॉट हुई। उसके बाद शरीन काबरा साहब गए, मैं मौके पर था, पटवारी से बुलाया गया, 68 कनाल और दी गई, 400 कनाल उन्होंने और दिया, जहाँ गाय अपना चारा खा सकती है। अगर ये कुछ भी करें, 1 टन खान डालना, तभी गाय अपना पेट भर सकती है। और पुलिस का जो मनोबल इन्होंने तोड़ दिया हुआ है। पुलिस वालों ने म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट को 10 लाख दिलवाया, 10 लाख SHO नोटा ने, खाली एक स्टेशन से 10 लाख। आज तक वो एक पानी का पौंड वहां नहीं बना सके। वो पैसे कहाँ गए? बोलते हैं पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। और जितना पैसा ऊपर से आ रहा है, सारा मिसयूज हो रहा है, प्रॉपर डेंसिंग लग रहा है।
अब यहाँ की हालात देखिए, एनिमल सेंटर रूपनगर जो है, इधर जो भूसा पड़ता 5 दिन का पड़ा होता, इतनी मुश्किल सभी लोग गए थे वहां, जो वीडियो बनाई है, गाय बीमार पड़ी है, ऊपर घोड़े चढ़ रहे हैं, ऊपर बैल चढ़ रहे हैं, वो इतनी बुरी खस्ता हालात कर दी इस बंदे ने। एक वाई के बंदे से पूरा डिपार्टमेंट गंदा हो गया है, और छड़े आश्वासन देता है, उसको अपना ढंग से रखता है लोगों को। जो उसका छोटा डिपार्टमेंट के जो लोग लोअर एम्प्लॉय हैं, जैसे आप लगा लो कोई डेली विजर है या कोई ड्राइवर है या किसी एनजीओ का बंदा है, इनकी जो गाड़ियां हैं वो 4 हैं, लिफ्ट वाली गाड़ियां म्यूनसिपलिटी का 4 हैं। इनकी नलायकी देखो, इनकी वो नई जो गाड़ी हैं वो मिसयूज होती रही मोबाइल हैंडलिंग के लिए। जब हमने वो विरोध किया, पकड़े, कंप्लेंट दी, इन्होंने एक बंदे को सस्पेंड कर दिया, 3 को डिसएंगेज कर दिया, जो गलती कर गए हैं। लेकिन जब आती है सिटी की बारी, एक टूटा फूटा ट्रक रखा है इन्होंने, जो पूछो परसों आपको, वो लिफ्ट लोगों ने लग के उठाई, वो नई गाड़ी बंद की है, गुंडा राज है ये, और सारा दोष है म्यूनसिपल डॉक्टर सुशील है, ये वही इंचार्ज है। ये चाहता है कि इसको पैसे मिलते रहें, बाकी बाढ़ में जाए जनता, तो बाढ़ में जाए ये गौ माता, इसके दिल में कोई प्रेम नहीं है। ये तय हो चुका है, 4 गाड़ी नहीं है। आप मुझे बताइए, रात को गाड़ी नहीं होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, गौ माता को लिफ्ट करने गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल। और रियाड़ी का पूरा मल्ला के बाद, चलो मैं आपको मैं एक बाइट देता हूँ, हमने लिफ्ट उठाई तो गाड़ी को बंद किया, ये साथ है मेरे, ये आस के संग के बंदे हैं, पूछो क्या हुआ उनको, क्या हुआ था? लिफ्ट कैसे उठाई थी हम लोगों ने? हाथों से उठाई जी, सबने हाथों से। मुझे लग रहा है कि वो एक्सपायरी डेट है, 15-30 साल हो चुके हैं उस गाड़ी को, मगर उस गाड़ी की इतनी बुरी कंडीशन थी कि हम लोगों ने हाथों से उसको लिफ्ट को उठाया। भाई ये हालात है इनके होते, इनके पास गाड़ियां हैं मगर जानबूझ के गाड़ी नहीं बेची। गाड़ियां वो माइंस भी यूज होती हैं, आपको बता दिया, सस्पेंड करवाया, इसका मतलब पहले भी करते थे। ये तो हमने आज पकड़ा ना, हमारे सामने उसको थप्पड़ मार दिया, उसको डिसएंगेज कर दिया, उससे क्या हो गया? इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए थी, एक सीट बैठनी चाहिए थी, और जो इसमें कसूरवार पाया जाता है, कुछ म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं और आज भी हैं, उन तक ये गाज नहीं गिरी, वो गिरनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो ये सारा दोष जो है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कुछ गलतियों के कारण ये सब हो रहा है। जो आरोप एक शख्स के ऊपर, ये एक अधिकारी के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है हम नहीं जानते। जब उनसे बात होगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर ये गलियों में जो गाय, बैल, पशु, बछड़े घूम रहे हैं, इनको कौन रेस्क्यू करेगा? किसका काम है? कौन टैगिंग करेगा? कैसे ये प्रमाण? क्योंकि गलियों में कहीं हमने देखा पानी भी नहीं है। अगर कहीं उनको चोट लग गई पशुओं को, तो कोई उनको इलाज करने वाला भी नहीं है, लोग उनको बांधते भी नहीं है, और वो गलियों में कूड़े खा रही है, कहीं कुछ कर रही है। जी, ये आपके माध्यम से जो पीडी डिपार्टमेंट है, जो उनके कंसर्निंग जो एक्शन है, जो डी साहब है, उनको मैं अगर चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ काम नहीं लगा, आगे जो कुछ हम करेंगे, हम किसका रास्ता रोकें, हम क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल डबल यही होगा, जो कंसर्निंग जो इंचार्ज है यहाँ हमारे पीडी का। ये आपके माध्यम से ये उन तक पहुंचनी चाहिए कि ये जो कैजुअलिटी है, 3 दिन से आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम आगे हैं। उस दिन मैं वहाँ सवाल में बिजी था, आज पहुंच गया हूँ। अगर ये नहीं करेंगे और कल सुबह काम नहीं लगा, जो कल दिन को होगा वो रिस्पॉन्सिबल डबल यही होगा। साथ में भैया जो इनकी हाइट है ट्रांसफार्मर्स की, क्या आपको लगता है कि ये लीगल मीटर्स में है? जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने टेंडर दिया है, क्या उसने एग्जैक्ट लेंथ पे ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं? ये कितने पुराना है? ये नियर अबाउट जब से मुझे लग रहा है 15-20 साल हो गया इसको। ठीक है, वो देखिए आप वहाँ पे पिलर देख लिया, डैमेज होने वाले हैं, पोल को देख लिया, पोल डैमेज होने वाले हैं, कोई देख रेख नहीं है। सामने नीचे घास देखिए कितना है। क्या म्यूनसिपलिटी का काम नहीं है? जो उन्होंने वर्कर यहाँ पे रखे हैं उनका काम नहीं है इसको साफ करना? ठीक है, हालत दीजिए भैया। ये कुछ पॉइंट पीडीडी विभाग के ऊपर भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये जगह जगह, ये सिर्फ यहाँ की हालत नहीं है। आप गलियों में जाएं, कहीं भी जाएं, पिछले दिनों एक बच्चा जो था करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। कारण कि उसे पता नहीं था, उसने जाके टच किया और वो उसी स्पॉट पर जल के राख हो गया बच्चा। इसके अलावा गांधीनगर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी यही हालत थी, और एक व्यक्ति जो था वो शाम के समय वहां पे बाथरूम करने लगा, उसे भी करंट लगी और वो काफी दूर गिरा था, और उसे बाद में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज किया गया। तो इस तरह की सिचुएशनें जब देखने को मिल रही हैं, तो क्यों नहीं इनकी प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाती, ताकि लोग इस तक पहुंचे ना। लेकिन शायद इस तरफ ध्यान नहीं है, और कुछ प्रश्न जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर उठा रहे हैं। हमें लगता है कि उनकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर ये क्या कारण है, इसके पीछे क्या लूप होल है। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है नहीं है, ये कौन जानता है। लेकिन कुछ सवाल है लोगों के मन में आ रहे हैं, तो वो उठा रहे हैं, उनके जवाब भी सामने आने चाहिए, और जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं वो भी ठीक होनी चाहिए, ताकि ये त्रुटियां हो ना और लोगों को मौका ना मिले बात करने का। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें
दैनिक क्षण समाचार मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।